इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हाफिज़ मोहम्मद हसन साहब और उनके वालिद गिरामी भाई मोहम्मद जुल्फ़कार साहब। अल्लाह पाक इस बच्चे को कुरान मजीद याद रखने की, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आगे कुरान का आलिम बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो अहादीस में कुरान में फ़ज़ीलतें आई हैं, अल्लाह पाक इस बच्चे को और इसके वालिदैन को उससे बारा मन फरमाए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा कुरान पाक पढ़ता है और फिर हिफ़्ज़ करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नत में जगह अता फरमा देगा। और फिर उस हाफ़िज़ कुरान को अल्लाह पाक ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाएगा, अपने ख़ानदान के 10 बंदों को वो जन्नत में ले जाएगा। और वो ऐसे 10 होंगे, हदीस में आया कि जिन पर जहन्नम वाजिब होती है। अल्लाह पाक कुरान की बरकत से उसको ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाएगा। अपने 10 वो जो गुनाहगार हैं और जहन्नम के मुस्तहिक़ हो चुके हैं, अल्लाह पाक उस हाफ़िज़ कुरान को ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाएगा, उसकी बख्शिश करवा के 10 को जन्नत में ले जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत इससे भी वसी है, अल्लाह चाहे तो इससे भी ज़्यादा उसको तौफ़ीक़ अता फ़रमा सकता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस बंदे ने अपने बच्चे को नाज़रा कुरान पढ़ाया ऊपर से देखकर, अल्लाह उसके अगले और पिछले गुनाह माफ़ फरमाएगा। और जिसने अपने बच्चे को हिफ़्ज़ करवाया, हुज़ूर फरमाते हैं कि अल्लाह उसको जन्नत में जगह अता फ़रमाएगा और क़यामत के दिन इस तरह चमकते हुए चेहरे की तरह आएगा जैसे 14वीं रात का चाँद चमक रहा है। उसके बच्चे को कहा जाएगा कुरान पढ़, वो कुरान पढ़ता जाएगा, जो ही एक आयत पढ़ेगा अल्लाह उसके माँ बाप के दर्जे बुलंद फरमाएगा। वो कुरान पढ़ता जा रहा है, माँ बाप के दर्जा बुलंद होते जा रहे हैं। लिहाजा जो हाफिज़ होता है, हाफिज़ कुरान, उसकी शान बड़ी बुलंद है, लेकिन अल्लाह पाक उसके सदक़े में माँ बाप को भी बड़े दर्जे अता फरमाता है, क्योंकि उन्हीं की कोशिशों से और उन्हीं के तावन से इसने हिफ़्ज़ किया। अगर माँ बाप ना चाहते तो हो सकता है ये किसी और लाइन की तरफ चला जाता। और फिर इस पुरफ़ितन दौर में जहाँ आपके स्कूलों में, आपके कॉलेजों में आपके बच्चों के पैसे मुतय्यन किए जाते हैं, इस तरफ चला जाएगा तो इतने लाख कमाएगा, इस तरफ चला जाएगा तो इतने लाख कमाएगा, और इस डिग्री से इतने हासिल कर लेगा। इस दौर में अगर कोई अपना बच्चा कुरान की तरफ लगा देता है तो वो कितना फजीलत है। आज तो आपके लोगों ने आपको ये समझ ही नहीं आने दी कि असल में इल्म कौन सा है जिसकी कुरान और हदीस में फजीलत आई, क्योंकि आपके स्कूलों और कॉलेजों पर भी कोई हदीसें लिखी कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, हर मुसलमान पर फर्ज है। वही फजीलतें लिख दी गई, हालांकि ये फजीलतें उस इल्म के बारे में आई हैं जो इल्म बंदे को अल्लाह तक ले जाए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसानों और जिन्नों को नहीं पैदा किया मगर अपनी इबादत के लिए। ऐ लियअरिफ़ू, मुफस्सिरीन फरमाते हैं मैंने अपनी मार्फत के लिए पैदा किया इंसानों और जिन्नों को, अपने मार्फत के लिए। तो जो इल्म इंसान को अपने रब की मार्फत तक ले जाता है वही इल्म है जिसकी कुरान और हदीस में फजीलतें हैं। तो जो इल्म बंदे को ना नमाज के फ़राइज़ सिखा सके, ना वुज़ू के, ना गुस्ल के, ना नमाज का तरीका बतला सके, और MA और MPhil PhD करके भी उसको वुज़ू करने का तरीका ना आए, गुस्ल करने का, नमाज पढ़ने का तरीका ना आए, तो फिर उस इल्म के बारे में ये लिख देना कि यही इल्म है जिसके बारे में हुज़ूर ने फरमाया हर मुसलमान पर हासिल करना फ़र्ज़ है, वो इल्म वो नहीं है।
हर मुसलमान पर इल्म जो है वो ज़रूरियात दीनिया का इल्म, जो बंदा हासिल करके अपने दीन पर अमल कर सके, वुज़ू कर सके, गुस्ल कर सके, नमाज पढ़ सके, रोज़ा रख सके और अपने दीनी मामलात जो है वो अपने तरीके से अदा कर सके। तो बहरहाल हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जिसने कुरान पढ़ा और कुरान की आगे तालीम दी। तुम में से बेहतर जिसने कुरान पढ़ा और कुरान को आगे सिखाया। तो हमारा ये बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ कुरान है, अभी अल्लाह पाक ने इसको शहादत अता फरमाई है। तो हमारी कोशिश होगी, वालिदैन से भी हमारी गुजारिश होगी, इसको आलिम दीन बनाएं, इसको आलिम दीन बनाएं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसने कुरान पढ़ा और उसको हिफ्ज़ किया, उसके हलाल को हलाल जाना और उसके हराम को हराम जाना, अल्लाह उसको जन्नत में जगह देगा और उसको अपने खानदान के 10 बंदों की शिफात का हक अता फरमाए। ये हदीस में तफसील आती है कि कुरान पढ़ा और कुरान के हलाल को हलाल जाना और हराम को हराम जाना। तो ये कुरान इसने अपने सीने में महफूज किया है। अभी हलाल जानना हराम जानना ये अगला मरहला है। तो अल्लाह पाक इसको वो भी जानने